अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें बोर्ड मास रूल है। बोर्ड मास रूल आपने पहले भी 4, 5, 6 में किया होगा, क्योंकि देखिए ये बोर्ड मास रूल ही मेन जो है ना मैथ का एक रूल है। इसके बगैर मैथ सॉल्व नहीं हो सकती। देखिए आप अब बोर्ड मास रूल होता क्या है। बोर्ड मास रूल में आपको सबसे पहले बी का पता होना चाहिए। बी क्या होता है? बी से होती है ब्रैकेट। देखे मैंने इधर लिखा हुआ है, बी से हो गया ब्रैकेट और ओ से है ऑफ। मतलब कि जहाँ भी आपके पास कहीं ब्रैकेट्स है ना, तो आपने देखना है कि ये होती है सबसे छोटी ब्रैकेट, ये होती है दरमियानी ब्रैकेट और ये होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट। आपके पास जब भी ब्रैकेट्स आ जाती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट को, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट को। इस तरह आपने जो है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है, इसमें हमारे पास और दूसरी बात एक ये होता है डिवीजन, जिस तरह इस तरह डिवाइड लिखते हैं। ये एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। मतलब कि देखिए जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके बाद अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है, तो आपको यूँ गिवन है कि आपने एंड पे बड़ी वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो आपके पास आया 1/3 और अंदर आ गया है 9/3, कुछ ऐसा आ गया। आपको पता होना चाहिए जब ब्रैकेट ऑफ, मतलब कि ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, इसको ऑफ करना है, ख़त्म करना है इसको, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साथ में वैल्यू है ना, ये इसके मल्टीप्लाई हो रही है। तो आपने इस तरह लिखना है इसको 9/3। तो ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। उसके बाद जो है ना, ये देखिए डिवाइड करते हैं। जब वैल्यूज़ नंबर गिवन हो ना हमारे पास ज़्यादा सारे, मतलब कि वैल्यूज़ गिवन हो, उनमें डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एक साथ सब दे दिया जाए, तो आपने सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और एट द एंड सब्ट्रैक्शन को। तो अब देखिए पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट नंबर 1 देखिए 70 + 3 10 + 20 - 2 इंटू ये दरमियानी ब्रैकेट है, मिडल वाली जो होती है ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो अब देखें 8 - 2 + 3। अब देखिए पहले हम दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एडिशन, इधर बोर्ड मास्टर में पहले एडिशन आता है। पहले तो हमने दरमियानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आप इसको नहीं कर सकते पहले। देखिए अगर आप चाहें कि पहले इसको सॉल्व करके इसको करें, तो नहीं, पहले आपने जो रूल है ना, अगर छोटी होती तो पहले छोटी को करते। अब जो रूल है, सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दरमियानी ब्रैकेट को, छोटी को करना है। छोटी इधर है नहीं, इसलिए दरमियानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अब देखें जो हमारे पास वैल्यू आई वो आएगा, अब देखिए 2 + 3 इनको किया तो हमारे पास ये देखिए माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस है ना, तो होंगे माइनस। देखिए हमने तो प्लस को लेके चलना है ना, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 3 + 3 और -2 क्या आएगा, +1 आएगा। तो अब देखें कि 8 + 1 9 आ गया। अब देखें ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो अब हमारे पास आ गया। अब देखें ये ब्रैकेट ऑफ, ये देखिए अब इसका मतलब ऑफ है। ये अब ब्रैकेट ऑफ होगी तो इसमें कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट अब ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने अंदर वाला सॉल्व कर लिया। अब इसको इसके साथ सॉल्व करना है, अब बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए 70 प्लस ये बड़ी ब्रैकेट, इसको अगर सॉल्व करें तो अभी इसको रहने दें, आप पहले इसको कर लें। तो 2 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ की तो मल्टीप्लाई होगा। 9 × 2 = 18। अब देखिए इधर हमने पहले ऐड करना होता है, इन दोनों को ऐड करें, 30 - 18 आया तो 12 आ जाएगा, और इंटू अब ये भी ब्रैकेट ख़त्म। अब देखिए ये ब्रैकेट ख़त्म हुई है। अब आपने कहना है कि ये ब्रैकेट ख़त्म हो के हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि बाहर हमारे पास साइन गिवन है कि इनको ऐड करना है। अगर गिवन ना हो दैन ये मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज़ देखिए उन्होंने साइन गिवन है, तो इनको 70 + 12 किया तो हमारे पास 82 आ गई। ये क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 का जो है ना वो आंसर आ गया। आगे देखिए पार्ट नंबर 2 है 25 इंटू 5 प्लस ये सारी वैल्यू गिवन। अब देखिए पहले हमारे पास ये छोटी ब्रैकेट हमने सॉल्व करनी है, तो छोटी ब्रैकेट में देखिए पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। इधर देखें, इधर दिया हुआ है, तो डिवीजन में 16 को 4 पे करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। 4 को 12 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, अब आ जाएगी ये दरमियानी ब्रैकेट की बारी। 18 माइनस ये 16 आ गया, जो कि अंदर इसका आंसर आया था, तो 16 लिख दिया। अब इसको माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये भी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, तो 12 के बाद अब देखिए इस ब्रैकेट की बारी आ गई, तो देखिए 5 + 12 ये 17 आ गया, और एट द एंड ये माइनस बाहर गिवन है, तो 25 - 17 तो हमारे पास 8 आंसर आ गया। आगे देखिए पार्ट नंबर 3
पार्ट नंबर 3 भी सेम वैसे ही है। अब देखिए इसको छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, तो 9 माइनस 6 किया, क्योंकि देखिए ऐड तो है ही नहीं तो सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो 9 माइनस 6 किया तो 3 आया, तो 3 माइनस 3 किया तो 0। जब इसका 0 आ गया इधर ही, जब हमने छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 18 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी जवाब आएगा चाहे जो भी जवाब आएगा। आपने जस्ट इसका लिख देना सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल, कि अगर सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखिए पार्ट नंबर 4। ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि देखिए सब में एक ही बात बताई हुई है। आपको अगर बोर्ड मास रूल की समझ आ गई है ना, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। अब देखिए ये जो है ना 10 माइनस 6 माइनस 2, अब देखिए इसके ऊपर बार का मतलब क्या है। बार का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये माइनस का साइन है ना, तो देन अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस ही प्लस होता है, तो अंदर वाला साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर बाय प्लस है तो फिर तो प्लस का तो ये अंदर जो अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा, और अगर अंदर प्लस है तो प्लस ही आएगा, क्योंकि देखिए माइनस जो है वो साइन को चेंज करता है। माइनस माइनस जिस तरह अगर हो तो, अब देखिए माइनस को अगर हम कॉमन लें तो अंदर वाला प्लस बन जाएगा। इस तरह इसको अगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस आ गया। अब देखिए इनको 6 प्लस 2 किया तो आया माइनस। अब देखिए इनको करना माइनस है, क्योंकि माइनस 6 है और प्लस 2 है, तो ये हमारे पास आएगा -4, और 10 -4 किया तो 6 आ गया। 6 को अगर हम इस ब्रैकेट, अब ये सॉल्व करने से 6 को 12 पे किया, 12 को 6 पे डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2। अब आगे करते हैं, इसको देखते हैं। 2 आने के बाद देखिए हमारे पास जो आंसर आया ना वो आ गया है 12 को 6 पे डिवाइड किया तो 2 आया, 18। अब देखिए इसको 2 किया तो हमारे पास क्या आएगा 26। 9 3 27 माइनस 26 किया तो 1, हमारे पास इसका आंसर आ गया। आगे देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी इंतहाई ईजी है, उसी तरह का ही है। अब देखिए इसमें भी बार है, बार माइनस है, इसका मतलब ये साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा तो प्लस करना है। -4 प्लस 2 किया तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा 2 आएगा, और -2 आएगा, तो 8 माइनस 2 किया तो 6 आ गया। अब 6 को 24 को 6 पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को अब इस ये वाली बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 32 माइनस 4 किया तो 28। अब ये वाइट 17 है तो 27 है, 72 है सच, सॉरी 72 माइनस 28 किया तो 44 आ गया। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आगे देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी सेम ही है, उसमें भी कुछ इतनी चेंजिंग्स नहीं है। देखिए अब इसमें ये जो आ गए सही वाले क्वेश्चन को कहते हैं, जो इसको सही बोलते हैं। तो देखिए 2 इंटू 3/12। अब इसको आप सॉल्व करते जाए, चाहे शुरू से स्टार्ट से सॉल्व कर दें। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया जी, आपने पीछे भी किया हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसमें ये ऐड कर दिया, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 ऐड किया तो आएगा 27/12 डिवाइडेड बाय, ये सारा इस तरह इनको ख़त्म करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देन ये ऐड, इस तरह आपने कर लेना। फिर छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब इसके ऊपर बार थी, बार का मतलब था कि अगर बाय प्लस है तो साइन चेंज हो, बाय माइनस है तो साइन चेंज होना था ना, बाय प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ माइनस ही आ जाएगा, अंदर माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। अब इसको करने का मतलब ये था कि पहले इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना है तो 2 2 4 बाय +1 किया तो 5/2, 5/2, तो इसका अब एलसीएम इनके साथ लें। नीचे आएगा 6, यह है 15 + 8 - 13, इसका एलसीएम लेने से, ये तो अब आपको पता ही होगा। तो करने के बाद हमारे पास ये जो अब मिडिल ब्रैकेट, ये मिड ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 4/3 + 10/6, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब इसको 9/5 के साथ करना है, तो 9/5 के साथ करने के बाद 5 1 ज़ार 6 1 ज़ार 6 6 3 ज़ार मतलब ये कि 3 1 ज़ार 3 3 6 ज़ार 18, 6 को 6 के कैंसिल किया, 5 को 5 के साथ तो 9 आ गया। अब देखिए अब हमने ये सॉल्व करनी है। ये हमारे पास 5/3 कहाँ से आता है, ऑफ लिखा हुआ था ना, जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई तो अब ऑफ, और ये वाली ब्रैकेट भी, क्योंकि देखिए अब बड़ी ब्रैकेट की बारी आ गई, ये तो सॉल्व हो गई है, इसका आया 18/6। अब ऑफ का मतलब था कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5/3 आ गया। तो अब देखें 27/12, इसको डिवाइड अब करना है, तो हमारे पास इधर क्या बचा था 9। अब डिवीजन का मतलब होता है कि जो, अब देखिए 9 है तो 1/9 करेंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है ना, इसके अब नीचे 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर 9 नीचे, तो इसको अगर किया 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये 1/4 एज इट इज़। अब देखें ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें क्या होगा 8 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो डिवीजन सॉल्व हो जाएगा। देन इनका एलसीएम लेंगे, इसमें ऐड कर देना, फिर उसको उसके बाद माइनस कर देना इसके साथ,
फिर जो वैल्यू आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देना है और एंड पे एट द एंड डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा 2 1 2 प्लस 1 किया तो 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड करके तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये अब आप लोग कर सकते हैं, फिर भी आपको समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका बता दूँगी, आंसर गाइड करूँगी आपको। ये देखिए पिछला सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखें अगर आप लोग खुद देख लें, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसका एंड पे देखें मैंने आपको बताया ना कि आपने जब डिवीजन कर लेनी है तो मतलब कि जो इसका आंसर आएगा बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसके बाद इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का रूल ये होता है कि आपने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये वैल्यू ऊपर वो वाली नीचे, तो इसको कट किया तो हमारे पास 9/206 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 भी वैसे इजी है लेकिन मैं करवा देती हूँ। देखें 3 3 किया तो आ गया 3 3 9 और प्लस 2 किया तो 11/3। इस तरह सबको सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, तो अगर माइनस होता तो साइन चेंज होना था, अब तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 9/4 माइनस 3/2 आया। अब इनका लेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा। अब इन ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 15/8। अभी डिवाइड नहीं किया, अभी जस्ट इसको सॉल्व किया, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो अब देखिए इसको डिवाइड अगर सॉल्व करना है तो इसका तरीका क्या है कि मल्टीप्लाई में नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इनको कट किया तो 6/5 आ गया। अब देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बड़ी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। ये जो है -7/3 इसके बाद है, तो पहले हमारा रूल ये है कि बोर्ड मास रूल में सारी ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई में आप लिखें 11/3 मल्टीप्लाई 6/5, तो इसको सॉल्व करने के बाद -7/3 कर दें। अब देखिए 3 1 3 3 2 6, 11 को 2 से किया तो 22/5 -7/3। अब देखिए इसका एलसीएम ले तो 15, देन 5 3 66 -35 आ गया इसका एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम जब हमने ले लिया सारा एलसीएम करने के बाद 66 -35 आया, तो ये आएगा 31/15। तो उसके बाद देखिए 31/15 आया हमारे पास। तो इसको अगर डिवाइड आपने ना जो एंड पे आंसर है ना, इस तरह के आंसर जो नीचे छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू हो तो उनको डिवाइड कर लिया करें। तो डिवाइड अगर इसको करेंगे तो 2 × 1/15 आंसर आएगा इसका। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। यहाँ तक हमने इसके पार्ट नंबर 8 तक सॉल्व किए हैं। लेंथी थे काफ़ी क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि लेक्चर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब कि फिर मैं जो है ना इसके नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स रहते हैं 7 या शायद 8 रहते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।